हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट क्लासेस। आज अपनी इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस टॉपिक से हर साल हमें बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज लेक्चर में हम अच्छी तरीके से बैलेंसिंग को समझेंगे कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है, क्या उसकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, क्योंकि हमें कम समय में हमें अपनी इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। इस वीडियो को देखने के बाद मेरी पूरी उम्मीद ये है कि आप बैलेंसिंग को बहुत अच्छी तरीके से सीख जाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ में कमेंट भी कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। उसका जो लिंक है वो आपका कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, तो आप वहाँ उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। अगर हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, दैट इज बैलेंसिंग। हम कैसे किसी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यानी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन देखिए, अगर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन की यहाँ पे बात की जाती है तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ, एक सिंपल रिएक्शन जो हमें ये बताएगी कि बैलेंसिंग का मतलब क्या है। दैट इज, हमने आयरन लिया, हमने उसे वाटर के साथ रिएक्ट किया और हमारा जो प्रोडक्ट बन के आया वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिला। ठीक है। अभी तक हम इसे नाम देते थे कि ये जो होता था, यानी लेफ्ट हैंड साइड का हम इसे बोलते थे रिएक्टेंट, और हमारा जो राइट हैंड साइड ये होता था दैट इज दिस, हम इसे बोलते दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है। देखिए, अब बैलेंसिंग का मतलब क्या है। बैलेंसिंग का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम, दैट इज नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्टेंट में जितने भी एटम होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम के किसके, प्रोडक्ट के। और ये बात किसमें कही गई है, ये बात कही गई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये बात आपकी बोली गई है। उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि मास जो होता है रिएक्टेंट का, यानी जो हमारा मास है किसका, रिएक्टेंट का, वो किसके इक्वल होगा, वो प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सो ये बात बोली जाती है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होगा, दैट इज वो आपका इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में कितने हैं और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में कितने हैं। सिंपल है। आप सबसे पहले देखिए, यहाँ के रखा आपको आयरन दे रखा, आपने लिखा Fe यहाँ इज इक्वल टू, ये क्या है, H है, आपने H लिखा, H ऐसे का ऐसी। और फिर आपका क्या दे रखा, ऑक्सीजन दे रखा, आपने ऑक्सीजन लिखा यहाँ पे इस तरीके से। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS है, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा दैट इज RHS। ठीक है। अगर हम रिएक्टेंट में देखते हैं तो आपका आयरन कितने दे रखे हैं, खाली एक दे रखा है, आप यहाँ लिखोगे दैट इज 1। ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हमें 2 दे रखे हैं, बस आपको हाइड्रोजन पर फोकस करना है, इस पर, दैट इज 2। और फिर ऑक्सीजन आपका कितना है, ऑक्सीजन आपका 1 है, दैट इज 1। आप प्रोडक्ट पर आइए, यहाँ पे आपके Fe कितने हैं, यहाँ पे Fe आपके दे रखे हैं, आयरन दे रखा है 3, हाइड्रोजन कितना दे रखा है 2, ऑक्सीजन कितना दे रखा है, आपका दे रखा है यहाँ पे 4। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगी। इतनी चीज अभी तक हमने पढ़ी। हमने ये भी जाना कि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है, जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के। चलिए अब हम एक चीज देखते हैं, हम इसमें देखते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। हम यहाँ पे Fe1 देखते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे 4 है। क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं, ये तो अनबैलेंस्ड है। अब आप इसे बैलेंस कैसे करोगे? देखिए सिंपल है। सबसे पहले आप ये देखिए कि Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। इसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा एटम है? क्या Fe के पास एटम है? नहीं, इस पे बस एक है। इसमें आप देखोगे इसमें बस 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के पास है, ऑक्सीजन के पास यानी 3। आप इसमें देखोगे इसमें ऑक्सीजन पे 4 हैं और Fe पे 3 है, यानी टोटल 7 हैं। और इस पे कितने, यानी इस पे टोटल 2 हैं। सबसे ज्यादा किस पर एटम प्रेजेंट है, दैट इज Fe3O4 पर सबसे ज्यादा एटम है। और Fe3O4 में सबसे ज्यादा एटम किस पे है? सबसे ज्यादा एटम आपके ऑक्सीजन पर है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को ही बैलेंस करेंगे, यानी ऑक्सीजन को हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे। तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, जस्ट अ मिनट, हम इसे यहाँ से हटा देते हैं तो हमारा कंफ्यूजन हमें यहाँ पे नहीं होगा। या इस तरीके से, या
तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करके देखते हैं कि ऑक्सीजन हमारी कैसे बैलेंस होगी। और एक बार ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी तो आप ये देखना कि सारी चीजें अपने आप ही बैलेंस हमें होती यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। दैट इज, अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ पे क्या है 1 है। तो अब ऑक्सीजन यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 दे रखा है, इन्होंने बिल्कुल दे रखा है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे आगे जाके लिख दूंगा 4 इस तरीके से। अब 4 यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, तो मैंने इसे 1 को काटा, यहाँ पे आ गया आपका 4। लेकिन आपका हाइड्रोजन का भी नंबर बदलेगा। क्यों? अगर आप हाइड्रोजन देखोगे, दैट इज जस्ट अ मिनट, वी चेंज अवर पेन। या हाइड्रोजन आप देखोगे यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ थे, 4 मैंने लिख दिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 2 4 जा, कितने हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ पे काट कैसे लिखूंगा, दैट इज 8 हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम जरा फिर हम मिलाते हैं, क्या ये बैलेंस हुआ? ऑक्सीजन आपस में बैलेंस हो गए। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 8, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 2। मैंने क्या लिखा यहाँ पे 4 कर दिया। क्या अब 2 4 जा कितने हो गए, 8 हो जाएगा। यस, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हाइड्रोजन भी बैलेंस है? हाइड्रोजन भी बैलेंस है। क्या आयरन आपस में बैलेंस हुआ? नहीं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 3 है। मैं यहाँ पे भी क्या रखूंगा, 3 रखूंगा, तो ये 1 की जगह हो जाएगा आपका क्या 3। और आपकी ये रिएक्शन क्या हो गई, दैट इज ये आपकी बैलेंस रिएक्शन के अंडर मानी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको बैलेंसिंग समझ में आई होगी कि बैलेंसिंग को कैसे किया जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि वाई, दैट इज वाई वी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन को क्यों बैलेंस करते हैं? क्या रीजन है कि हम एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं? देखिए, अगर केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस क्यों करेंगे, द रीजन इज दैट, रीजन हमने हमने रीजन पढ़ा है, रीजन दैट इन ऑर्डर टू फॉलो, हम क्या फॉलो करते हैं, इन ऑर्डर टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच स्टेट दैट, जो बताता है, विच स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी ना तो मास को डिस्ट्रॉय क्रिएट किया जा सकता, ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता। दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो मास होगा किसका, रिएक्टेंट का, वो इक्वल होगा किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, अब चलिए एक और केमिकल रिएक्शन लेते हैं तो हमारा उससे डाउट और सॉल्व हो जाएंगे। देखिए मैंने रिएक्शन यहाँ पे CH4 लिखा, मैंने इसका रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ में, और मेरा प्रोडक्ट यहाँ निकल के आया, दैट इज CO2 और प्लस आपका H2O। इसे हम फिर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे डाउट यहाँ पे होंगे वो डाउट भी सारे लगभग हमारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए सिंपल है, मैंने आपको सिंपल तरीका बताया। क्या तरीका अपनाना है हमें? सबसे पहले आप लिखो जितने भी आपके एटम है यहाँ पे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन कितने हैं, हमारी LHS साइड है, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा क्या है, RHS यानी राइट हैंड साइड। कार्बन कितने हमारा 1 है, मैंने कार्बन 1 लिखा। हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, मैंने यहाँ 4 लिखा। और ऑक्सीजन कितने हमारे 2 है, मैंने यहाँ 2 लिखा। ऐसे ही यहाँ पे देखा, कार्बन कितने यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 है। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी 2 + 1 = 3, 3 है। ठीक है, अब इन दोनों में से ये देखो कि सबसे ज्यादा एटम कौन से हमारे पास में है। देखिए यहाँ पे 4 और 5, यहाँ पे टोटल 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे आपका 3 है, और यहाँ पे भी आपका 3 है। इसमें भी आप देखोगे तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के पास है। तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन को ही बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब बैलेंसिंग करना स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है बैलेंस करना। देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, मैंने यहाँ 2 लगाया, तो 2 2 जा क्या होगा 4, और यहाँ आपका आ जाएगा दैट इज 4। तो आपके ये बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का नंबर बदल जाएगा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, अब यहाँ 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे थे, यहाँ पे आपके 4 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे, बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, मैंने यहाँ भी 2 लगाया, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, दैट इज 2 × 2 4, यहाँ पे आपका 4 हो गया। क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो गई? बिल्कुल। सो आपकी बैलेंस रिएक्शन अब कैसे दिखेगी, दिखेगी CH4 + 2O2 गिव राइज टू CO2 + 2H2O। या अब बैलेंसिंग आपसे अच्छी तरीके से हो सकती है? यस। अब अगर ये बात है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहूंगा। एक बात आप मुझे बताओ, क्या, और यह बात आपको मुझे बतानी है वीडियो को पॉज करके,
कि ये जो रिएक्शन हमने लिखी है, ये वाली जो रिएक्शन CH4 प्लस O2 प्लस CO2 प्लस H2O, क्या ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है या नॉन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है? आपका इसमें क्या राय है, ये बैलेंस्ड है या नॉन बैलेंस्ड है? देखिए, अगर इसकी बात की जाती है, अभी हमने सॉल्व करी है, नॉन बैलेंस्ड इक्वेशन है, दैट इज नॉन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, नॉन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे आपका थोड़ा फोकस मुझे चाहिए होगा। नॉन बैलेंस्ड जो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होती, हम उसे नाम देते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन यानी जो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होती, उस इक्वेशन को हम कहते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। क्या ये स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है? जस्ट यस और नो। सो आप कहोगे सर यस, ये स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है क्योंकि ये बैलेंस्ड नहीं है, नॉन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। सो ये क्या है, आपकी स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब एक बात आप मुझे बताइए, क्या स्केलेटन केमिकल इक्वेशन मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या इसे ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था कि रिएक्टेंट के जितने भी एटम होंगे प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। क्या यहाँ पे ये इक्वल है? नहीं है। तभी तो हमने क्या कहा था, इसे नॉन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहा था या स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहा था, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करते। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से चीजें अब समझ में आई होगी। अगर आपको चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई है, तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं और ये पता चल जाएगा कि आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना कितना अभी तक आया, यानी आपने कितनी बैलेंसिंग यहाँ पे अभी तक सीखी है। तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, जो कि पहले भी ऐसे एग्जांपल पेपर में पूछे जा चुके हैं, और हम उससे ये पता लगा लेंगे कि आपको बैलेंसिंग आई है या नहीं आई है। देखिए, और ये सॉल्व आपको खुद करके दिखाना है, दैट इज हम यहाँ एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं और उससे हमें ये बात पता चल जाएगी कि ये बैलेंसिंग इक्वेशन आई है या नहीं आई, दैट इज HCl। और ये जब आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे, ये बनाएंगे आपका दैट इज MnCl2, दैट इज या प्लस आपका साथ में जो हमें देखने को मिलेगा वो होगा H2O और प्लस Cl2। अब आप मुझे ये बताइए कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नॉन बैलेंस्ड है। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, और ये हिट एंड ट्रायल मेथड को हम पढ़ रहे हैं, जो कि हमारी NCERT बुक में भी दे रखा है। चलिए देखते हैं। देखिए, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले में लिखेंगे ये हमारे रिएक्टेंट है और ये क्या हमारा प्रोडक्ट है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और इसी तरीके से आपको अपने पेपर में भी सॉल्व करना है। नंबर ऑफ एटम हम यहाँ लिखेंगे, और हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, दैट इज नंबर ऑफ एटम। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हमारा Mn है, हम Mn लिखेंगे, फिर हमारा O यहाँ दे रखा है O, H इज इक्वल टू H, और हमारा Cl। हमारा Mn यहाँ पे कितने 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 1 है, और क्लोरीन भी हमारा क्या है 1 है। ठीक है, हमने इतनी चीज देखी। अब वही चीज हम प्रोडक्ट में देखेंगे। प्रोडक्ट में हमारा क्या यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ये भी 1 है, दैट इज 1। क्लोरीन की बात की जाए, 2 क्लोरीन यहाँ है, 2 क्लोरीन यहाँ है, दैट इज 4 क्लोरीन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे 2 है, दैट इज 2। ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा क्या है, दैट इज 1 है। सो हमने अभी तक इतना स्टेप यहाँ पे हमने देख लिया। ठीक है, अब हम आगे जानते हैं, और हमने क्या स्टेप पढ़ा था, हमने स्टेप पढ़ा था कि सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा एटम किस में है। अगर हम यहाँ देखें मैग्नीज, और यहाँ पे हमारा मैग्नीज और ऑक्सीजन मिला के 3 है, यहाँ पे 1 और 1 2 है, यहाँ पे भी हमारा कितने हैं 3 है, यहाँ पे भी हमारे कितने हैं 3 है, और यहाँ पे हमारे कितने हैं 2 है। हम एक काम करते हैं, हम देखिए हमारे Mn यानी मैग्नीज तो हमारा क्या है, बिल्कुल बिल्कुल आपस में पहले से ही बैलेंस्ड है। ठीक है, हम यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दे रखा है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दे रखा है 1। सो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैंने यहाँ लगा दिया 2, दैट इज। ठीक है, तो मेरा यह 1 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा 2 हो जाएगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमारा हाइड्रोजन का नंबर भी यहाँ बदलेगा। 2 2 जा कितने होंगे 4, हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 4। ठीक है, हमारा यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन 4 है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी 4 लगा दूंगा। 4 लगाने के बाद हमारे हाइड्रोजन यहाँ कितने बैठ रहे हैं, यहाँ पे भी हमारे 4 हाइड्रोजन हो गए। यही अब दोनों बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी आपस में बैलेंस है, मैग्नीज भी आपस में बैलेंस्ड है। अब क्लोरीन की बात करते हैं, यहाँ पे 4 क्लोरीन है और यहाँ पे भी अपने आप कितने 4 क्लोरीन हो जाएंगे, 4, दैट इज हमारा 4 यहाँ आ गया, और हमारी इक्वेशन क्या हो गई, ये बैलेंस्ड हो गई।
चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तो हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो और भी जो है थोड़ा मजबूत हो जाएंगे और हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं जो इजी भी रहेगा और थोड़ा जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने भी हमें हमें थोड़ा ये कहा जा सकता है कि थोड़ा कंफर्टेबल हमें, या हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस हमें लगेगा। देखिए एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन आपको चलिए देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ क्वेश्चन देता हूँ, दैट इज ग्लूकोज का सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज C6H12O6 ने हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और हमारा प्रोडक्ट इसने क्या बनाया, दैट इज CO2 प्लस H2O एंड प्लस आपका एनर्जी। एनर्जी हमारी हमने ऐसे यहाँ पे लिख दी और आप इसे अब बैलेंस्ड करके दिखाइए कि कैसे बैलेंस्ड होगी। क्या ट्रिक्स हम इसमें अपना सकते हैं कि रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड हो जाए। पॉज करिए वीडियो को और देखिए कि कैसे हम इसे बैलेंस्ड कर सकते हैं। देखिए हमने रीजन भी पढ़ लिया है कि रीजन क्या है बैलेंसिंग का, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, और हमारा ये फोर्थ एग्जाम्पल है और सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, दैट इज हमने यहाँ लिखा नंबर ऑफ एटम, दैट इज नंबर, और आपको पेपर में भी ऐसे ही लिखना है, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट वाली साइड पे और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट वाली साइड में। नंबर ऑफ एटम हम इसे बैलेंस क्यों करते हैं, ड्यू टू फॉलो ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कार्बन लिखा, सेकंड हमें हाइड्रोजन रखा, हाइड्रोजन लिखा और हमने ऑक्सीजन लिखा। कार्बन कितने हैं हमारे, कार्बन हमारे को दे रखे हैं 6, दैट इज 6। हाइड्रोजन कितने हैं, दैट इज 12 और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे 8 हैं, दैट इज 8। वहीं अगर बात की जाती है कार्बन यहाँ कितने हैं, कार्बन यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे दैट इज 3 है, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 1 यहाँ। और हाइड्रोजन कितने हमारे यहाँ पे 2 हैं। सबसे ज्यादा एटम यहाँ पे किस पे है, हाइड्रोजन पर है, तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन को ही बैलेंस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम हाइड्रोजन को ही बैलेंस करेंगे। यहाँ 12 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे एक चीज देखनी पड़ेगी, या यहाँ 12 है, यहाँ 2 है। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूं तो 6 2 12, ये भी 12 हो जाएंगे, बिल्कुल 12 हो जाएंगे। लेकिन लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन देखेंगे तो 6 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ, यहाँ ऑक्सीजन भी हमारे कितने हो गए, दैट इज 8 हो गए। क्या इतनी चीज क्लियर है, हमारे हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस्ड है, हमारे ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस्ड है, बट हमारा कार्बन और हमारे कार्बन यहाँ बैलेंस्ड नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ पे हमारे कार्बन कितने हैं, 6 है, और यहाँ पे हमारा कितना है, दैट इज यहाँ पे कार्बन हमारा 1 ही है। तो अब मैंने क्या करा, अब यहाँ पे एक चीज की जा सकती है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे भी क्या लगा दूंगा, 6 लगा दूंगा। तो हमारे यहाँ पे भी कार्बन होगा क्या, 6। बट एक चीज आपको यहाँ देखनी पड़ेगी, आपका ऑक्सीजन यहाँ पे दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है O2, ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे बदल जाएगा। क्यों, 2 ऑक्सीजन की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 ऑक्सीजन होंगे, और प्लस 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ये टोटल 8 ना होकर यहाँ पे 18 ऑक्सीजन हो गए आपके। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके 12 ऑक्सीजन यहाँ है और 6 ऑक्सीजन यहाँ, दैट इज 18 ऑक्सीजन। और यहाँ पे आपके कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे दैट इज आपके 8 ऑक्सीजन है, 6 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। आपको यहाँ भी तो अब 18 ही करने पड़ेंगे। आप क्या करो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूं तो क्या होगा, 6 2 12 और प्लस 6 ऑक्सीजन आपके यहाँ, ये भी क्या आपका क्या आ जाएगा, ये भी आपका 18 आ जाएगा। और ये पूरी इक्वेशन आपकी क्या हो चुकी है, इस समय बैलेंस हो चुकी है। तो इस तरीके से आप बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने की, क्योंकि हमने हर तरीके से, हर एंगल से 4 क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया है और चारों क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझने की हमने यहाँ पर कोशिश की है।